17/11 को इस कोर्ट ने जब नोटिस किया इस चीज को, तब आपको इसी के लिए बुलाया गया कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, क्या बात है। कोर्ट को आपको झकझोरना पड़ता है, बुलाना पड़ता है। हम नहीं चाहते आपको बुलाना। तो मिस्टर दुर्गेश कुमार को जब आपने आईओ बनाया, उसके बाद आपने कभी जानने का कोशिश किया कि ये क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं उसको? हम स्पीड की बात कर रहे हैं, हम प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, आप मुझे केस क्यों समझाने लगते हैं? तो डिले ये एबनॉर्मल डिले नहीं है क्या? आप नोटिस कर रहे हैं जब कोर्ट के ऑर्डर के बाद नोटिस कर रहे हैं। इसमें हम लोग पिटिशनर के काउंसिल को इन्फॉर्म करने के बहुत व्हाई हैज बीन कॉल्ड? वो एक वहाँ गाजियाबाद का कंपनी, यस, इसमें इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछा गया था और स्लो तो है इन्वेस्टिगेशन। हम तो पूरा केस डायरी देखे, कल इंटायर रिकॉर्ड देखे। स्लो है बट दे आर डूइंग। इसमें हमको 3 years have gone, मिस्टर दीपक जी कुमार। जी, उसमें 1 साल तो हुजूर कोविड का छोड़ देने के बाद इसमें इंटायर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे बेस्ड है सारा केस। What action they have taken? इसमें What action they have taken? उन लोग दोनों जो बाहर में हैं, उन लोग दोनों को नोटिस इशू हुआ है सेक्शन 41 का। कब नोटिस इशू हुआ है? जी कब नोटिस इशू हुआ है? 29 नवंबर 2022। क्या दिख रहा है आपको? सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें ये, एक मिनट, धीरे धीरे चलते हैं ना। क्या दिख रहा है? 29 नवंबर 22 को कब क्यों हुआ? जब 17 नवंबर को इस कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, उसके बाद आपकी नींद खुली जी। युक्तिकरण के बिंदु पर क्या हो गया है? जब तक कोई आपको जगाएगा नहीं तब तक आपको ड्यूटी अपनी नहीं करनी आती है क्या? ये 2019 का मामला है और 17/11 को इस कोर्ट ने जब नोटिस किया इस चीज को, तब आपको इसी के लिए बुलाया गया कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, क्या बात है। कोर्ट को आपको झकझोरना पड़ता है, बुलाना पड़ता है। हम नहीं चाहते आपको बुलाना, लेकिन आप करते क्या हैं 3 साल से? क्यों नहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए? आप नेग्लिजेंट हैं साहब काम करने में। आप SHO हैं वहां के, तो आप क्या देखते हैं? आपका क्या वर्क होता है? ये सर 2019 दिसंबर में सर केस रजिस्टर्ड हुआ था सर। ठीक है। देखने के बाद सर MOU इसमें सर जस्ट 1 महीने के बाद ही, मतलब दोनों के बीच में 1 साल के लिए फिर से इन लोगों के बीच में कंप्लेनेंट एंड वो जो बत्रा ब्रदर्स है जो इंपीरिया कंपनी। मैं आपसे केस नहीं पूछ रहा हूँ सर। एक केस जब आपने रजिस्टर किया, उसका इन्वेस्टिगेशन इनको हैंड ओवर किया। सर। क्या शुभ नाम हुआ आपका? दुर्गेश कुमार। मिस्टर दुर्गेश कुमार दुर्गेश कुमार सर। तो मिस्टर दुर्गेश कुमार को जब आपने आईओ बनाया, सर उसके बाद आपने कभी जानने का कोशिश किया कि ये क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं उसमें? इस सर केस का रिव्यू हुआ है सर। SP साहब तभी जाकर के सर फिर ये उनका जब लगता है MOU फेल हुआ है, उसके बाद फिर कॉरेस्पॉन्डेंस किए हैं। हम केस से मतलब नहीं है मुझे सर। हम स्पीड की बात कर रहे हैं, सर हम प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। सर आप मुझे केस क्यों समझाने लगते हैं? डिले हुआ तो डिले ये एबनॉर्मल डिले नहीं है क्या? आप नोटिस कर रहे हैं जब कोर्ट के ऑर्डर के बाद नोटिस कर रहे हैं, सर। तब अगर ये नहीं काम करते हैं तो चेंज कीजिए इनको, आईओ को सर चेंज करके दूसरे आईओ को लगाइए। बिल्कुल। तो आप लोग का एकदम एक मुश्किल हो गया है। एक दो चीज और पॉइंट आउट करते हैं। लॉर्डशिप वुड फाइंड कि इन्फॉर्मेंट और उनकी सिस्टर दोनों का पैसा उसमें डूबा है। इन्फॉर्मेंट की सिस्टर का आज तक स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हो सका है क्योंकि इन्फॉर्मेंट कभी उनको प्रोड्यूस नहीं किया। आईओ 3-4 बार उनके घर पे गए हैं। कहाँ है? डायरी में है ऐसा? जी जी, डायरी में है। हाँ। डायरी में है। आईओ उनके घर पे गए हैं, उनसे फोन से बात किए हैं। अब बोले थे कि अब छठ में आएगी, तो 2 आदमी का पैसा डूबा है, इन्फॉर्मेंट का और उनकी सिस्टर का, अकॉर्डिंग टू FIR। आज तक इन्फॉर्मेंट अपनी सिस्टर को प्रोड्यूस। दीपक बाबू जी, आपको कितना आइडिया है पता नहीं है।
आपको लगता है कि गए होंगे जी, उनके घर पर जी, स्टेटमेंट जी, रिकॉर्ड जी, करने? हम इनसे भी बात किए हैं हुजूर, आपके सामने स्टेटमेंट देने के पहले। लॉयर कहाँ है रजिस्टर के? नहीं है, उनको तो बहुत बार फोन किए, इवन कॉपी देनी थी, somebody else picked up phone और बट ही इज ए रेगुलर लॉयर, आई जी बिलीव। जी तो रेगुलर आते हैं वो? जी जी जी। तो सिर्फ इन लोग का चूंकि पर्सनल अपीयरेंस था, योर लॉर्डशिप दे वर वेटिंग सिंस पर्सनल अपीयरेंस हम इनका रिकॉर्ड कर देते हैं, जी। बट और कहा जाएगा तो क्लियर दैट ही हैज नॉट प्रोसीडेड विद द केस। ये फैक्ट है, कोर्ट के ऑर्डर के बाद इन्होंने नोटिस इशू किया है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद तो इनको डायरेक्शन मिला है सुपरवाइजरी अथॉरिटी से कि इन लोग के खिलाफ ट्रू है। इसमें हो क्या गया ना कि एफआईआर करने के बाद वो फिर उससे कंप्रोमाइज कर लिए, कंप्रोमाइज का डॉक्यूमेंट ला कर दे दिया यहाँ पुलिस ऑफिशियल को। पुलिस ऑफिशियल्स हो जाएंगे वो जो कि हम सो क्यों जाएंगे? जो अगर कॉम्प्रोमाइज, अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया कि हम लोग के तो बीच जो भी सेटलमेंट ठीक है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके आधार पर पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगी। इन लोग क्या किए, गलती क्या की है कि उसके बाद उनका वेट करते रहे, उसके बाद लगता है वो कंप्रोमाइज भी उनका फेल कर गया, उसके बाद वो इनको डॉक्यूमेंट वगैरह भेजे हैं। हाल फिलहाल तक डॉक्यूमेंट उन्होंने भेजा है बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट से भेज देते हैं इनके पास ये सारा रिकॉर्ड। जो भी हो, इसका इन्वेस्टिगेशन कब तक कंप्लीट होगा ये बताइए मुझे। इन्वेस्टिगेशन कब तक कंप्लीट होगा? यस बोलिए SHO। 3 months।